नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद मचे घमासान के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 6 जुलाई को एक अहम बैठक बुला रहा है। इस बैठक में 5 एजेंडे हैं, जिसमें ट्रस्ट में बदलाव से लेकर चंपत राय को लेकर चर्चा होगी। वहीं दूसरी ओर एसआईटी भी अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है। तो किस तरफ मोड़ लेने वाला है अयोध्या का ये मामला, और क्या इस बैठक के बाद ट्रस्ट की पूरी तस्वीर बदल सकती है? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ट्रस्ट की जो ये बैठक होने वाली है, इसमें क्या कुछ होने वाला है, क्यों इसे अहम माना जा रहा है? देखिए, हालांकि 5 विषय बताए गए हैं। हाँ। कि इन सारी चीजों के ऊपर ट्रस्ट में बातचीत होगी, लेकिन पूरी दुनिया की निगाह एक ही जगह पे है। ये चंपत राय साहब, ये अनिल मिश्रा और गोपाल राव, हाँ। इनको ट्रस्ट से निष्कासित किया जाएगा, हाँ या नहीं? अब कई सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें बड़ा बड़ा पेच है। इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन इस्तीफे की कॉपी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है जी। और पता नहीं कि इस्तीफा दिया या नहीं दिया। लेकिन बताया ये जा रहा है कि गोपाल राव आज किसी फ्लाइट पे गए तो लोगों ने चोर 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 आवाज लगाना शुरू कर दिया। जी। आपके नाक के नीचे इतना बड़ा महापाप हुआ और अभी तक मीडिया के जरिए कानूनी दांवपेच बताया जा रहा है। कानूनी दांवपेच बताया जा रहा है। कई सारी कहानियां हैं। वो कोई अनुकल्प मिश्रा है, लवकुश मिश्रा, ये चाचा भतीजा, और पता नहीं जीजा साला क्या है, रिश्तेदार है जी। 12 संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति वो पकड़ी गई है। यह अविनाश शुक्ला, पुलिस ने 13 घंटे पूछताछ की, उसने सारी चीजें उगल दी। बताया कैसे भाई, क्यों उगला। वो 45 दिन का ही वीडियो है ना, सीसीटीवी, उसके पहले कई लोगों ने उड़ा दिया। और आप ये देखिए, चोरी और सीना चोरी, वहां उनको दिखाया गया कि देखो तुम चोरी करते हुए पकड़े गए रंगे हाथ, तो उसने माना और सारी चीजें उगल दी कि चंपत राय के दाहिने हाथ माने जाने वाले टिन्नू यादव, यही उसका मास्टरमाइंड है। अनिल मिश्रा मास्टरमाइंड है। कमीशन 40% कमीशन खा रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं। हाँ। तो ये आदमी वहां क्या कर रहा है भाई? वहां क्या हो रहा है? ये तमाम लोग जो जिनके जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो मंदिर परिसर में अभी क्या कर रहे हैं? एसआईटी ने क्या बताया कि जब से चोरों को पकड़ा गया है तो रोज चढ़ावा चढ़ रहा, अभी भी गिनती हो रही है और अभी भी बैंक में जमा किया जा रहा है। तो अभी जमा किया जा रहा है कितना? ऑन एवरेज 25-26 लाख रुपए पर डे। श्रद्धालु आकर के इतना जमा करके जा रहे हैं चढ़ावा। ये जब चोर मंडली वहां बैठी हुई थी, कितना जमा कर रहे थे? 16 से 19 लाख, मतलब 6 लाख रोज खा रहे थे ये लोग। 6 लाख रुपए की रोज बंदर बांट हो रही है। चंपत राय को कुछ मालूम नहीं? ऐसा नकारा आदमी नहीं चाहिए। तो ये जो मीटिंग हो रही है, उस सारी दुनिया की नजर उसी पे कि ये सारे लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। नहीं निकले तो इस पाप का भागीदारी जो है सारे लोगों के ऊपर हो जाएगा। फिर उसको कोई बचा नहीं सकता। जो चीज इनडिफेंसिबल है, जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, उसको डिफेंड करने का कोई माने मतलब नहीं है। अब यह बताया जा रहा है कि नहीं 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 नहीं, नहीं। ट्रस्ट के कानून को समझिए, उसके लॉज को समझिए, उसके बायलॉज को समझिए। समझा दीजिए भाई, जनता समझा देगी सब लोगों को। ये जो तमाशा चल रहा है ना, बताया जा रहा है कि देखिए कानून क्या कहता है
कानून ये कहता है कि ट्रस्ट के किसी भी सदस्य को अगर बाहर जाना है तो ट्रस्ट की मीटिंग में वो इस्तीफा देगा, मतलब 6 तारीख को देंगे, और 1 महीने के बाद उसको मान लिया जाएगा। दूसरा बताया जा रहा है कि देखिए एक और तरीका है ट्रस्ट से लोगों को निकालने का, कि वहां प्रस्ताव होगा और 2/3 लोग जो है उसके ऊपर, और बोल रहे कि नहीं चंपत राय के खिलाफ तो कोई ज्यादा बोलेगा नहीं, तो मत निकालिए। भुगतने के लिए तैयार अगर रहना है, सोशली, पॉलिटिकली, मॉरली, ये तमाम करता धरता और तमाम संगठन, अगर आपको अपनी इज्जत, अपनी साख गंवानी है तो कर लीजिए ये सब खेल। ये राम मंदिर है, किसी चौराहे पे जागरण नहीं हो रहा है। यहां करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, बलिदान है। कुछ चोर उचक्कों को बचाने के चक्कर में आप इन सब चीज की बलि नहीं दे सकते। सैक देम, हटाइए उनको वहां से और किसी सख्त आदमी को डालिए। तो योगी सरकार का इंटेंशन तो ठीक नजर आ रहा है। दिक्कत क्या है ना कि ये जो ट्रस्ट है, दे गवर्न बाय डिफरेंट रूल, उस सरकार का उसमें हस्तक्षेप बड़ा कम है। अब सारी चीजों को बदलना है तो वहां सीईओ नियुक्ति होगी, तो 3-4 नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। एक आईएएस ऑफिसर हैं अवनीश अवस्थी साहब, उनका नाम भी चल रहा है कि आईएएस है, प्रबंधन होगा, ठीक होगा। योगेश्वर राम मिश्रा, ये भी आईएएस है। डॉक्टर अनिल पाठक अयोध्या में डीएम रह चुके हैं। ये 3 नाम चल रहे हैं, लेकिन एक अच्छा नाम, बड़ा नाम, वो आईपीएस अभी डीजीपी थे, कड़क आदमी है, प्रशांत कुमार। तो वहां किसी पुलिस वाले को भी बिठाइए डीजीपी भाई कड़क, किसी आर्मी वाले को बिठाइए जो सीधे सीधे जो है डंडे से बात करे। सिक्योरिटी टाइट करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग बात, देखिए खबर आ रही है बद्रीनाथ में भी हो रहा है। मतलब बेशर्मों की पूरी फौज लगी हुई हर जगह। कहां कहां से कैसे कैसे लोगों को बिठा दिया जाता है। देश में क्या ईमानदार लोगों की कमी है? इसका मतलब है कि संस्थागत तरीके से यहां तमाशा चल रहा था। अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि नहीं जी मालूम नहीं था। सबको मालूम है 6 महीने से चल रहा है सब तमाशा जी। चंपत राय जी उसको इंटरनली खुद खुफिया कैमरा लगाने लग गए, खुद इन्वेस्टिगेशन करने लग गए। भाई कौन? तो जो चीजें एसआईटी बनने के बाद हुई हैं उससे तो ये चोर पकड़े जा ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो घटनाक्रम है उसमें ट्रस्ट के लोग तो बिल्कुल उसमें शामिल नजर आ रहे हैं। चोरी हो रही है ये पता चलते ही पुलिस में जाना चाहिए था। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ, अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? आपके अपने लोग। अच्छा, एक और बड़ी खबर आ रही है, सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि पिछले 3 सालों में ये जो टिन्नू यादव है, वो तो अविनाश शुक्ला ने ये भी बताया कि वो जो पैसे का बंटवारा बने, लूट लिया, कैश उठा लिया, और वो ब्रेजा कार में लोग जाते थे। वो 14 कोसी परिक्रमा जो है उसके एक सुनसान जगह पे जाते थे, एक एक करके सब लोग आते थे, वहीं पैसे का बंटवारा होता था। तो 2 गुट थे, एक गुट को ज्यादा जो ज्यादा चोरी करके आता था ज्यादा हिस्सा उसको मिलता था, और दूसरे गुट को लगता था कि हम लोगों का कम हो रहा है, तो ये दूसरे गुट वाला जो है उसने जाकर के जो है लीक करना शुरू कर दिया। जब ये चोरी पकड़ी जाने वाली थी तो आप ये देखिए कि टुन्नू यादव जो वहां बैठा हुआ था, राम मंदिर के अंदर की सारी जानकारियां, कोई बता रहा है कि भाई सोशल मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि 980 कॉल्स हैं अखिलेश यादव को डायरेक्टली, और जिस दिन ये सब खुलासा हुआ उस दिन 3 बार अखिलेश यादव से बातचीत हुई।
मतलब समाजवादी पार्टी को आप जो है वो आप बता, इसका मतलब क्या है कि यू वांटेड टू पॉलिटिसाइज दिस, पहले लूट लो, सब कुछ कर लो, करोड़ों का गबन, 6 लाख रुपए रोज, पता नहीं कितने महीने से चल रहा था। तो ये जो मीटिंग है, इट मस्ट नॉट बी एन आई वॉश। पब्लिक को जो है टोपी पहनाने के लिए मीटिंग मत बुलाइए। कंक्रीट एक्शन, सैक देम, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और ये जितने लव कुश मिश्रा हैं, अनुकेश मिश्रा हैं, तो अविनाश शुक्ला हैं, तो टुन्नी यादव हैं, तो वो एसआईटी का सिस्टम खत्म, बुलडोजर चालू, भेजिए जेल इन लोगों को। लोगों के कलेजे में ठंडक पहुंचेगी तो सरकार की भी साख बचेगी, नेताओं की भी साख बचेगी, और फिर कोई ये आरोप नहीं लगा सकेगा कि चोरी हुई तो इन लोगों ने चोरों को बचाने की कोशिश की। सर, अखिलेश यादव के बारे में आपने कहा कि उनका भी कनेक्शन सामने आ रहा है, क्या आगे चलकर वो भी नपने वाले हैं? देखिए, अखिलेश यादव वो हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं। ही हैज नो इंटेंशन कि वहां पे गड़बड़ी हो गई तो उसको ठीक कर लो, उसको ये कर लो। ही इज नॉट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिंदू सेंटिमेंट्स। हिंदुओं का मजाक उड़ाना, राम मंदिर का मजाक उड़ाना, मुस्लिम वोट के लिए हिंदू प्रतीक चिन्हों को लज्जित और शर्मसार करना, ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। उनका इंटेंशन अलग है। वो अपने आप को ये बताना चाह रहे कि देखो बाबरी मस्जिद तोड़ के बनाए थे ना, देखो यही हो गया। तुमने वहां मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाई, इसलिए ये पाप हो रहा है। दिस इज हिज इंटेंशन। ये नहीं कि चीजें सुधर जाए। तो वो किस तरीके से, क्योंकि ये जो खबर आ रही है कि फोन पे लगातार टिन्नू यादव अगर बातचीत कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो चोरी की बातचीत तो इनको पहले से मालूम थी। वाह, इलेक्शन के पहले ही आकर के आप इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको टिन्नू यादव? इसका मतलब तो इतना तो किसी से नहीं कोई बात करता है। बिल्कुल, हर दिन उनके बयान आ रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है ये सारी तो भाई सरकार। अरे भाई, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि इसका राजनीतिक फायदा अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाएंगे। एब्सोल्युटली नो, कैपिटल एन कैपिटल ओ। ये मुद्दा ऐसा है कि आप जाकर के उस टेरिटरी में जाकर के खेलोगे तो योगी आदित्यनाथ ऐसा फटका देंगे, ऐसा पटकेंगे समाजवादी पार्टी और उस पूरे कुनबे को कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो राम मंदिर ट्रस्ट ने 6 जुलाई को जो बैठक बुलाई है उसके 5 एजेंडे सीधे तौर पर ट्रस्ट के भविष्य को तय करेंगे। चंपत राय को लेकर क्या फैसला होगा और एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद क्या एक्शन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।